Class 12th, Poem 3, Keeping Quiet, about the poet Pablo Neruda. Is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basualdo, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. कीपिंग क्वाइट या चुप रहना नेफ्ताली रिकार्डो रेयास बसाल्टो का कवि का उपनाम है, जो चिली देश में पराल नामक नगर में जन्मे थे। नेरुदा की कविताएं सरलता से समझ में आने वाली आकृतियां हैं जो उन्हें कम खूबसूरत नहीं बनाती हैं। उन्होंने वर्ष 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। इस कविता में नेरुदा मौन आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं और मानव प्राणियों में आपसी समझदारी के एहसास को सृजित करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और फिर सभी शांत हो जाएंगे। एक बार इस पृथ्वी पर हम इस संसार की किसी भी भाषा में बातचीत न करेंगे या नहीं करेंगे। आओ हम सब 1 सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने हाथों को ज़्यादा न हिलाएं। यह एक अनूठा मोहक क्षण होगा। बिना रेल पेल के, बिना इंजनों के हम सब एक साथ मिलकर अचानक ही एक अनोखे अनुभव का आनंद लेंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hard hands. मछुआरे ध्रुव के क्षेत्र के जो ठंडे समुद्र में व्हेल मछलियों को कोई हानि न पहुंचाए, वह आदमी भी जो अपने हाथों से नमक इकट्ठा करता है, अपने घायल हाथों को घायल होने से बचाए। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, जो लोग जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं और जो लोग अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, वे विजय को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता। कवि चाहता है कि वे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने दूसरे भाइयों के साथ बिना कुछ किए वृक्षों की छांव में शांति से सैर करें। मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. जीवन वही है जो हो रहा है। मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते,
और एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं करते तो शायद एक लंबी उदासी इस उदासी को बाधित कर दे। जो अपने आप को कभी न समझने में असफल होता है वह स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है या मृत हो जाती है तो भी वह बाद में जीवित साबित होती है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द पोएम, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ऑल्सो। Question number 1. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक गिनना और स्थिर खड़े रहना क्या प्राप्त करने में हमारा सहायक होता है? आंसर: Counting 12 and keeping still will help us to start our activities in a nice way. 12 तक गिनना और शांत रहना हमें हमारी क्रियाकलापों को शुरू करने में अच्छी तरह से मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2. डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपके विचार में कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करता है? आंसर: No, the poet does not say this at all. Whatever he says is added with life and activities that can be made better. नहीं, कवि ऐसा नहीं कहता है। वह जो कुछ भी कहता है उसका संबंध जीवन से है और उसकी गतिविधियों से जुड़ा है जो जीवन को और बेहतर बनाता है। Question number 3. What is the sadness that the poet refers to in the poem? वह उदासी क्या है जिसे कवि ने कविता में जिक्र किया है? आंसर: The sadness that refers in the poem that those who remain all the time busy in worldly activities can never understand themselves. वह उदासी जिसे कवि ने अपनी कविता में जिक्र किया है वह है जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन के कार्यों में पूरे समय व्यस्त रहता है वह कभी अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कवि यह उदाहरण देने के लिए कि प्रत्यक्ष स्थिरता में जीवन हो सकता है प्रकृति से कवि क्या प्रतीक लेता है? आंसर: द पोएट uses the symbol of the earth. He says that in winter the earth seems to be dead, but later in spring it seems that it is alive. Thus the poet proves that there is life in stillness. कवि वह प्रतीक के रूप में पृथ्वी को मानता है। वह कहता है कि ठंड के समय पृथ्वी मृतप्राय हो जाती है, मर जाती है ऐसा लगता है, लेकिन वसंत ऋतु में वह पुनः जीवित हो गई ऐसा प्रतीत होता है। इस तरह कवि यह सिद्ध करता है कि स्थिरता में भी जीवन है। ये था पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।